Hey everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. I hope guys you all are doing great. Guys, today we are going to learn very useful daily use sentences. सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले sentences. So guys, stay connected till the end because you are going to learn lots of things with the help of this video only. Let's get started. पहला वर्ड है नॉट वर्ड सेंटेंस। मैं जानती थी यह दिन जरूर आएगा। गाइस, जब पास्ट में हम सोचते हैं प्रेजेंट फ्यूचर के लिए, जब हम पास्ट में फ्यूचर के लिए सोचते हैं तो वहाँ विल की जगह वुड का यूज होता है। चलिए देखते हैं ये सेंटेंस। आई न्यू दिस डे वुड श्योरली कम। आई न्यू मीन्स जानती थी, दिस डे ये दिन वुड आएगा, श्योरली कम जरूर। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती थी, ये भी पास्ट का है। आई डिडंट विश एनी हार्म टू यू। आई डिडंट विश एनी हार्म टू यू। वह बहुत चिड़चिड़ा है। चिड़चिड़ा की गाइस इंग्लिश होती है इरिटेबल। इरिटेबल जो इरिटेट होता है उसी से ये है इरिटेबल। वह बहुत चिड़चिड़ा है, ही इज वेरी इरिटेबल। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया, ये भी आपका पास्ट का है। साइलेंस फेल, फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल, ओवर द एंटायर ऑफिस। साइलेंस फेल ओवर द एंटायर ऑफिस। यह सुनते ही मेरी आंखें भर आई। As soon as I heard this, my eyes filled with tears. As soon as यूज हुआ है जैसे ही या ये सुनते ही, आप दोनों उसमें बोल सकते हैं, जैसे ही या सुनते ही। माई आईज फिल्ड विथ टीयर्स, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैं एक एक को देख लूंगी। हम जब अग्रेशन में होते हैं अक्सर हम ये सेंटेंस बोलते हैं, मैं एक एक को देख लूंगा या देख लूंगी। आई विल कीप एन आई ऑन ईच वन। आई विल कीप एन आई ऑन ईच वन। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल मेक यू सफर। आई विल मेक यू सफर। सच हमेशा कड़वा होता है। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। बिटर कड़वे के लिए यूज किया जाता है। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, सच हमेशा कड़वा होता है। पागलों की तरह मत व्यवहार करो। डोंट बिहेव लाइक अ मैड पर्सन। आप मैड की जगह क्रेजी का भी यूज कर सकते हैं। डोंट बिहेव लाइक अ मैड पर्सन। मैं दावे से कहती हूं कि वह तुम्हें धोखा देगा। I can confidently say that he will deceive you. और गैस, मैं दावे से कहती हूँ के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हम बोलते हैं ना लिख करके ले लो, तो मार्क माई वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। मार्क माई वर्ड ही विल डिसीव यू। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, राइट इट डाउन मीन्स लिख करके ले लो कि वो तुम्हें धोखा देगा। क्या हम पहले भी मिल चुके हैं, बहुत ज्यादा हम बोलते हैं जब हमें किसी को रिकॉग्नाइज करना होता है। हैव वी मेट बिफोर। हैव वी मेट बिफोर ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। उसे गलतफहमी हो गई है। ही हैज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ही हैज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। यहां से चलते बनो। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। उसने कहा और तुमने मान लिया। यू टुक हिज वर्ड्स एज ही सेड। यू टुक हिज वर्ड्स एज ही सेड। आग के बिना धुआं नहीं होता है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ख्याली पुलाव मत पकाओ।
Don't build castles in the air. Don't build castles in the air. काम बातों से नहीं करने से होगा. Work is achieved through action, not just words. Work is achieved through action, not just words. कुछ देर पहले ही मैं उससे मिला था. I met him just a little while ago. I met him just a little while ago. A little while ago का मतलब है कुछ देर पहले ही या कुछ समय पहले ही. तुम जानकर क्या करोगे? What will you do knowing this? What will you do knowing? उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है. He has been hurt badly. He has been hurt badly. मुझे झूठी तसल्ली देना बंद करो. Stop giving me false assurance. Stop giving me false assurance. सिर्फ हाँ कहने से काम नहीं चलेगा. Just saying yes won't work. Just saying yes won't work. Won't guys will not का कॉन्ट्रैक्शन है. मेहनत करने की आदत डाल लो. Get into the habit of working hard. Get into the habit of working hard. Guys ये एक फ्रेज है. किसी चीज की आदत डाल लो के लिए होता है get into the habit of, और ऑफ के बाद जिस भी चीज की बात कर रहे हैं उसकी ing फॉर्म लगती है. यहाँ पे वर्क की वर्किंग हुआ है. सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो. तो स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और उससे भी आप बना सकते हैं आप इसको कि गेट इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वह हमेशा बहाने बनाता है. ही ऑलवेज मेक्स एक्सक्यूजेस. ही ऑलवेज मेक्स एक्सक्यूजेस. काश सब कुछ अलग होता. I wish things were different. I wish things were different. जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है. This is harder than I thought. This is harder than I thought. Guys इस टाइप के सेंटेंस बनाने में अक्सर लोग गलती करते हैं. ये जो कंपैरेटिव डिग्री है मीन्स हार्डर जो है इसके आगे मोर लगा देते हैं. जैसे ये सेंटेंस बनाते हैं दिस इज मोर हार्डर देन आई थॉट. तो जब भी हम किसी कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो उसके आगे गाइस मोर का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में खुद मोर छिपा होता है. तो यहाँ पे हार्डर से पहले मोर नहीं आएगा. दिस इज हार्डर देन आई थॉट. वह हमेशा मेरे साथ ही क्यों यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है. Why does this always happen to me? Why does this always happen to me? यह जितना आसान लगता है उतना नहीं है. It is not as easy as it seems. It's not as easy as it seems. सारी बातों को दिल पर मत लो. Don't take everything too hard. Don't take everything too hard. मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा. I will not tolerate this anymore. I will not tolerate this anymore. वह बिना कुछ कहे चला गया. He left without saying anything. He left without saying anything. सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं. Everyone is talking about it. Everyone is talking about it. तुम बीते हुए वक्त को नहीं बदल सकते. You can't change the past. You can't change the past. यह यकीन करना मुश्किल है जो हुआ. It's hard to believe what happened. It's hard to believe what happened. यह तुम्हारा मामला नहीं है. That's none of your business. That's none of your business.
सो ये गाइस आपका सेंटेंसेस थे, बहुत ही यूजफुल है, डेली कॉन्वर्सेशन में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गाइस। इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और एक दो बार अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, आप इनको रिपीट कीजिए, शैडोइंग प्रैक्टिस कीजिए एंड श्योरली गाइस यू विल लर्न दीज सेंटेंसेस। सो अगर आपको ये सेंटेंसेस गाइस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे अपना फीडबैक दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ नाइस डे गाइस।